ऑफ रिचेस्ट पर्सन सर वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है कि कभी भी हमें अपनी एक इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि वो दूसरा सोर्स बने इनकम का। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होती क्या है? जब भी हम अपना पैसा कहीं लगाते हैं तो वहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ रिटर्न मिलेगा, तो इसीलिए हम अपना पैसा लगाते हैं और ये भी एक एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैसा हमारा सेफ रहेगा। तो जब भी हमें कोई इमरजेंसी होगी, उस पैसे को जब हम निकालेंगे तो वो पैसा निकल के आएगा और जितना लगाएंगे उससे ज्यादा आएगा, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये दोनों अलग अलग चीज होती है। सेविंग, अगर आप कोई पैसा गुल्लक में सेव कर रहे हैं तो वो सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप गुल्लक में 1 रुपया डालेंगे तो 1 साल बाद भी 1 रुपया रहेगा और 10 साल बाद भी 1 रुपया रहेगा। लेकिन अगर वो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो कहीं पे, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, बट ये जानिए कि अगर आप पैसा कहीं आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका पैसा बढ़ के मिलेगा। सो इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। सो पहला इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक। जैसा कि हम अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट होता है गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर में बहुत सारी लेडीज होती हैं, वो ज्वेलरी बाय करती हैं। जेंट्स होते हैं वो रिंग्स बाय करते हैं, गोल्ड चेन बाय करते हैं, प्लैटिनम बाय करते हैं, डायमंड बाय करते हैं। तो ये भी एक पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक शेयर मार्केट का हिस्सा है। आपको मंथली, क्वार्टरली, वीकली कुछ अमाउंट देना पड़ता है एंड देन फिर जब आप उसको लेने जाते हो तो आपको कुछ उस पर रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रोविडेंट फंड। जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, तो उनकी सैलरी में से कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज वो डिडक्ट होता है जो कि पीएफ में जाता है एंड जब वो वहां से रिटायर होते हैं तो उनको वो रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट आता है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स भी एक पार्ट होता है शेयर मार्केट का। इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे। इतना समझ लीजिए, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर होता है जब भी कंपनी पब्लिक से लोन मांगती है तो वो आता है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में। याद रखिए, स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इतना डिफरेंस होता है कि स्टॉक्स जो होता है जब आप बाय करते हो कि ओनर्स की कैपिटल बाय करते हो, उस पर आपको रिटर्न मिलता है। बट आप जब बॉन्ड्स और डिबेंचर बाय करते हो तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट स्कीम। कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जिसमें आप पैसा लगाते हैं। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें आप पैसा लगाते हो, वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट आता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आप कोई डिपॉजिट करते हैं तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। एक और इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो, लैंड हो गया या कोई बिल्डिंग बाय कर रही, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है। अगला हम बात करेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो हम इन्वेस्ट किए हैं उसमें हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आपने स्टॉक्स में 100 रुपया लगाया है, तो अगले साल जब आप उस 100 रुपये को निकालना चाहोगे तो वो आपको देखोगे तो वो 110 रुपया मिलेगा। तो जो 10 रुपया जो मिलता है वो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे ही सब में होता है। सो आज हम बात करेंगे कि किसमें कितना रिटर्न मिलता है। लाइक जो हमारे अभी हमने डिस्कस किया जो इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं, उसमें हमें कितना रिटर्न मिलता है। तो यहाँ कुछ रिटर्न निकाले गए हैं। ये मैंने नहीं निकाला है, ये प्री डिफाइंड है एंड वहां से मैंने सोर्स से निकाला है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किसमें कितना रिटर्न मिलता है। ये जो रिटर्न दिख रहा है आपको, ये एनुअली है। सो बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो बैंक्स हमें कितना रिटर्न देता है। बैंक्स में जो आप पैसा लगाते हो वो भी एक इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है। तो बैंक्स आपको 4 to 6% देता है ईयरली रिटर्न आपके सेविंग अकाउंट पे। 4 to 6% मतलब कि अगर आपने 100 रुपया बैंक में डाला है तो 1 साल बाद वो 104 रुपया हो जाएगा या 106 रुपया हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, अलग अलग बैंक्स के अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्ड। गोल्ड में हमें कम से कम 8 से 10% का रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आज गोल्ड का रेट है अराउंड 46-47,
नेक्स्ट ईयर जब आप इसको सेल आउट करोगे तो हमें कुछ परसेंटेज बढ़ा हुआ मिलेगा। ये एवरेज रिटर्न है, ये कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं है, ये एवरेज रिटर्न निकाला गया है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हमें ऑन एन एवरेज 10 से 15% का रिटर्न देता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 10 ही दे, ये कोई जरूरी नहीं है 15 ही दे, ज्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, लेकिन ये एवरेज रिटर्न होता है। नेक्स्ट आता है प्रोविडेंट फंड। जो प्रोविडेंट फंड जब आप एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं, जो उनको पीएफ वापस मिलता है, तो 7 to 9% का उसमें इंटरेस्ट लगता है। नेक्स्ट आता है टर्म डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें 6 to 8% का हमें रिटर्न मिलता है। एंड द लास्ट आता है स्टॉक्स। स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न होता है क्योंकि ये रिस्की भी होता है, इसी वजह से इसमें रिटर्न भी बहुत हाई होता है। स्टॉक्स में एनएससी का एक रिसर्च निकाला गया है कि ऑन एन एवरेज 17% का रिटर्न मिलता है स्टॉक्स में। कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज 17% का रिटर्न होता है। एंड जो रियल एस्टेट होता है, जैसे आप लैंड बाय करते हो, प्रॉपर्टी बाय करते हो, तो उसमें जो रिटर्न मिलता है ये डिपेंड करता है कि कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम तो नहीं आ गई। जैसे मान लीजिए आपने कहीं रोड साइड प्रॉपर्टी बाय कर रखी है, अब पता लगता है वहां गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट उनके आ गए, तो उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो अलग फैक्टर होता है, बट नॉर्मल इतने ही रिटर्न मिलते हैं। सो आप इस रिटर्न के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिलता है एनुअली, एंड आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस में पैसा लगाना चाहिए और किस में नहीं लगाना चाहिए। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।